हजूर, अगला सवाल डॉक्टर आलमगीर साहब का है, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं और शेपर्ड बुश से तशरीफ़ लाए हैं। जी क्या हाल है डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप माशाल्लाह। जी मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। कहाँ से हैं हिंदुस्तान से? मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ जी। लाहौर से हैं? हाँ जी। अच्छा, नाम क्या बताया था उन्होंने आपका? आलमगीर। आलमगीर। मैं गलत समझा था, मैं इसमें कुछ जीत का है। नहीं आलमगीर। पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं डॉक्टर आलमगीर साहब। जी जी मैं यहीं पर काम करता हूँ। जी ठीक है। मेरे से सिर्फ एक क्वेरी है, वो ये कि आजकल मतलब कई इस तरह सेक्ट्स हैं जिसमें लोग अपने आप को डिक्लेयर करते हैं एज अ हम सच्चे हैं। जी। तो एक तो ये कि अगर मतलब उन्होंने मिर्ज़ा साहब ने अपने आप को नबी जो डिक्लेयर किया था, उसका मतलब हाउ कैन वो कंफर्म कैसे हो सकता है? वो तो कोई भी इंसान उठ के कह सकता है और उसके पीछे 500-600,000 लोग जमा हो सकते हैं, जो आप अमेरिका में कई और जगह देखते हैं कि सेक्ट्स बनते हैं इस तरह। और दूसरा, जब भी नबी पहले आए थे तो कोई ना कोई उस वक्त कोई प्रॉब्लम्स थे जिनको एड्रेस करने अल्लाह ताला ने भेजा था। तो उस वक्त जब ये आए थे कि क्या प्रॉब्लम्स थे जो कि इनको अपने आप को नबी डिक्लेयर करना पड़ा, वैसे क्यों नहीं ये कर सकते थे? जी मैं बैठता हूँ। यहीं बैठ जाए। पहली बात तो ये है कि नबी डिक्लेयर करना पड़ा, जाहिर कर रहा है कि इन्होंने कोई मंसूबा बनाया था कि मेरा काम तब चलेगा मैं बतौर नबी अपने आप को पेश कर सकूं और फिर मैं मसाइल को हल करूंगा। यही है ना इसमें पोशीदा बात यही दिखाई दे रही है। तो इस सवाल के अंदर मुज़बिर है ये बात, इसके बगैर सवाल बनता नहीं। वरना आप सवाल खुदा पे करते हैं कि खुदा ने इनको क्यों बना दिया। जाहिर बात है कि आप ये मान नहीं रहे। मैं समझता हूँ आपकी बात, आपको हक है। जब तक आपको सबूत मुहैया ना हो आप कैसे मानेंगे? इसलिए आपने बड़ी मुहतात ज़ुबान इस्तेमाल फरमाई और कहा कि कुछ इस्लाह की नीयत से उठे होंगे, मुझे शक नहीं। मगर ये क्या ज़रूरत थी कि इस इस्लाह की कोशिश में अपने आप को नबी डिक्लेयर करना पड़ा? नंबर एक बात। नंबर दो, वो इस्लाह की कोशिश थी क्या जिसके लिए आपने कोई इरादा बांधा था? ये दो शाखें हैं आपके सवाल की, दुरुस्त है? जहाँ तक ज़रूरत इस्लाह का ताल्लुक़ है, आपने इस सिलसिले में एक बात पहले कही जो तमहीद के तौर पर थी कि दुनिया में बहुत से फ़िरक़े हैं मज़ाहिब के, हर एक अपने आप को सच्चा कह रहा है। ये भी फरमाया था ना आपने, दुरुस्त। तो उस पस मंज़र में मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि नबी आपको ज़रूरत ना भी हो अपने आप को नबी कहने की, इस सूरत हाल में खुदा को ज़रूरत थी कि उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह के लिए जिसको भेजता उसको कमीशन बनाकर भेजता। और ये ज़रूरत कुरान और अहादीस से साबित है कि जब ज़माना बिगड़ जाए, जब उम्मतों की वहदत टूट के पारा पारा हो जाए, जब ये दावे हर तरफ से उठने लगें कि हमारा फ़िरक़ा ही सच्चा है और बाकी सब झूठे हैं, तो ये सारी आवाज़ें इंसानी आवाज़ें होती हैं और इंसानी सोच के बिरते पर उठती हैं, इंसानी फ़िक्र का नतीजा होती हैं। जितनी भी तहरीकात आज आलम इस्लाम में जारी हैं ज़िंदगी की, उनमें से एक ने भी यह नहीं कहा कि मुझे खुदा ने बनाया है और मुझे खुदा ने मुकर्रर फरमाया है। और उनके साथ जत्थे होते हैं जैसे कि आपने बयान किया, और वो जत्थे उस आवाज़ को ताकत देते हैं। मगर क्या अम्र वाक़या नहीं है कि मज़हब की तारीख़ में जब कड़े दिन आते हैं, जब कौमें बिखर जाती हैं, जब वहदत टूट जाती है, तो इंसानी कोशिश के ज़रिए उनको दोबारा एक वहदत पर इकट्ठा ना किया जा सकता है, ना कभी किया गया है। क्योंकि इंसानी इख्तलाफ एक दूसरे से इंसानी बुनियादी हक़ की बिना पर है कि तुम्हारी मर्ज़ी, तुम ये नतीजा निकालो, मेरी मर्ज़ी में ये नतीजा निकालता हूँ। तुम कुरान की आयतों से ये समझते हो, मैं वो समझता हूँ। अब ये झगड़ा ऐसा है जो कुरान के हवाले से हो या हदीस के हवाले से हो, वो कभी मंतकी नतीजे तक नहीं पहुँच सकता। और हर शख्स का एक दावा है, इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं। उस दावे के साथ उसके नफ्स की सदाकत की कोई दलील नहीं है, क्योंकि ऐसे दावी के मुकाबल पर
कौमें इकट्ठी होकर उनकी मुखालफत नहीं किया करती। मौलाना मौदूदी की मुखालफत भी दुरुस्त है, लेकिन सारे आलम ने फिर भी उनको इस्लाम का जुज़ी समझा। लेकिन कोई ऐसी मुखालफत नहीं हुई कि अपने से निकाल कर बाहर फेंका गया हो और आपस के इख्तलाफात के बावजूद एक शख्स की मुखालफत पर सारी जमीयत इकट्ठी हो गई हो। कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ, मज़हब की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, मगर जब खुदा भेजता है तो ये होता है। बस ये ज़रूरत थी कि चूंकि जब उम्मतें बिगड़ जाती हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए के बगैर उम्मतों की इस्लाह मुमकिन नहीं होती, और भेजने वाले की सदाकत के सबूत में ये अव्वल सबूत होता है, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि पहले वो लोगों में मरगूब होता है, हरदिल अजीज होता है, और उसके बावजूद एक रात ऐसा दावा कर बैठता है कि अपने भी साथ छोड़ देते हैं और शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ता है। ये उसकी सदाकत की पहचान के लिए ज़रूरी है, वरना ये मतलब नहीं कि अल्लाह अपने प्यारों को बेवजह दुखों में से गुजारता है। उसकी सच्चाई के इम्तिहान के बगैर उसके इर्द गिर्द मजबूत ईमान लाने वालों की जमात इकट्ठी हो नहीं सकती। अब जितनी दूसरी मूवमेंट्स हैं जिसमें इंसान ने खुदा का नाम नहीं लिया, ये कहा है कि मैं ये समझता हूँ कुरान और हदीस के मुताले से कि खुदा ये कहता होगा, इससे आगे नहीं बढ़े। किसी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने हमें खुद मुकर्रर फरमाया, हदायत दी कि ये कहो और इस आयत का ये मजमून है, उस आयत का ये मतलब है। किसी एक ने भी ये दावा नहीं किया, इसलिए उनके साथ वो मुखालफत भी नहीं हुई। इसलिए ना उनकी सच्चाई का इम्तिहान हुआ, ना उनके मानने वालों की सच्चाई का इम्तिहान हुआ। मगर जब खुदा किसी को खड़ा करता है तो दोहरा फ़ायदा यह है कि नबी की सदाकत का इम्तिहान भी उसकी अपने सबात कदम से, बेनफसी से, सब कुछ हाथ से जाता देखने के बावजूद अपने दावे पर इस्तक़लाल से क़याम के नतीजे में ज़ाहिर हो जाता है, और अगला सबूत लाखों की सूरत इख्तियार कर जाता है। हर शख्स जो उस जमात में आता है वो आग से गुजर के आता है, वो फूलों की सेज पर चल के नहीं आता। उसको गालियां दी जाती हैं, उसके खिलाफ मुखालफतों की आगे भड़काई जाती हैं, उसकी जायदादें छीन ली जाती हैं, बसा औक़ात माँ बाप उसको अपने हक़ के इस वरासत से महरूम कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक गवाही, एक सच्चा नहीं रहा, और बहुत से ऐसे वजूद उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं जिनमें से हर एक का किरदार उसकी सच्चाई की निशानी है। अगर उसने यकीन न किया होता, अगर उसको कामिल एतमाद न होता इस शख्स में कुछ सच्चाई की इलामतें हैं, तो वो अपनी दुनिया दाव पे ना लगा देता महज इस ख्याल से कि शायद सच्चा हो। कामिल यकीन के बगैर इंसान अपनी दुनिया को अपने हाथों से लुटा नहीं सकता। इस वादे पर कि जन्नत में जाऊंगा, उस वादे पर भी अगर हो, अव्वल तो जन्नत का ख्याल ही दरपेश नहीं होता। ऐसी सूरतों में जन्नत हो या ना हो, जिन्होंने हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है, वो जन्नत के दावे के मुताबिक जन्नत के वादे से नहीं दिया, बल्कि आपकी सदाकत को पहचान कर दिया है। फिर उनके लिए मुमकिन नहीं था कि आपका दामन छोड़ देते। बस एक सच्चे ने इर्द गिर्द सच्चे पैदा किए, एक सच्चे की मुखालफत ने मुखालफत हासिल करने वाले या मुखालफत का निशाना बनाए जाने वाले और सच्चे पैदा किए जो सबात कदम के साथ कायम रहे। कोई ताकत उनको अपने रास्ते से हटा नहीं सकती। ये दूसरी वजह है क्यों खुदा को अपनी तरफ से किसी को मुकर्रर करना पड़ता है। फिर जो इन मुसीबतों के बाद दीन को कबूल करते हैं, क्योंकि महज लिल्लाह करते हैं, उनमें फिर खुदा वालों की इलामतें पाई जाती हैं। ये हो नहीं सकता कि वो अपनी जायदादें लुटा दें खुदा के नाम पर और फिर करप्शन की बदबख्ती में मुब्तला रहें। वो बदजानती उसी तरह करें, दुनिया की हवस उसी तरह जारी रहे, क्योंकि ये तजाद है किरदार का। एक तरफ अपनी चीज अपने हाथ में आई भी खुदा के नाम पर यूं छोड़ दी जैसे उसकी कोई कीमत नहीं, दूसरी तरफ फिर दुनिया कमा रहे हैं। ये हो नहीं सकता। तो सोसाइटी की इस्लाह के लिए जरूरी है। ये नामुमकिन है कि एक करप्ट सोसाइटी महज जमातों के क़याम से दुरुस्त हो जाए।
न कभी दुनिया में किसी ने ऐसा होता देखा है, न अब हो रहा है पाकिस्तान में या दूसरी दुनिया में। कितनी बड़ी बड़ी जमातें कायम हुई हैं, कितनी बड़ी दीन की बातें हुई हैं, कितनी बड़ी दीन से वाबस्ता हुकूमत के क़याम का ऐलान किया गया। ज़ियाउल हक की तारीख कोई बहुत पुरानी नहीं है। कितनी बार ज़बरदस्ती मुसलमानों को नमाज पर कायम करने की कोशिश की गई। कितनी बार ये कहा गया कि बेहयाइयाँ छोड़ दो, इस्लाम की तरफ आ जाओ। अब तुम्हारा कानून तुम्हें इजाज़त देता है कि जिस तरह चाहो इस्लाम पर अमल करो। और फिर कानून ने पूरी हिफाजत दी। क्या आज से 10 साल पहले का दयानतदारी का मयार पाकिस्तान का वही था जो आज है? क्या ये प्रेसिपिस से नीचे नहीं गिर चुका? क्या तेजी के साथ सारा मुल्क बदअखलाकी और बेहयाई में इस तरह बगटट नहीं दौड़ रहा जैसे किसी पहाड़ी की चोटी से किसी को नीचे फेंक दिया जाए? ये कैसे रुक सकते हैं? ना रुक सकते ना रुके। इसलिए कि दुनिया में जो लोग मजहब के नाम पर जमातें कायम करते हैं उनको खुदा की ताईद हासिल नहीं होती। उनके अपने मकासद होते हैं, वो अपने गिर्द जत्था इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए जत्थे वाली आवाज़ें देते हैं। लेकिन उनके मानने वाले, उनके मुरीद अगवा करें, लूटें, बच्चों की जिंदगियां छीन लें, माओं के सुकून लूट लें, जो चाहें करें, आगे लगा दें घरों में, अगवा करके पैसे मांगें और ना दिए जाएं तो बच्चे से बका दिए जाए, या चोरी, डाका, अगवा, कत्ल मस्जिदों में भी हो, मस्जिदों से बाहर भी हो। वहां मौलवी को नींद कैसे आ रही है? उसका सब्र और सुकून लुटा क्यों नहीं? साफ जाहिर है कि ये सारे खुदाई के दावेदार हैं। इनकी मानोगे, इनके सामने सर झुकाओगे तो तुम्हें इजाजत है जो चाहो करते फिरो, तुम्हारे इस्लाम को कोई गुलाम नहीं। हम तुम्हारे इस्लाम की हिफाजत करेंगे। कौन होता है तुम्हारी तरफ टेढ़ी आंख से देखने वाला? मगर हमें ना छोड़ना। हमारे फिरके को छोड़ा तो फिर हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, वरना नहीं। बस हर फिरके के इमाम ने अपने फिरके के लोगों को अमलन जो हर किस्म की खुली छुट्टी दे दी है, उसके नतीजे में इस्लाम का नाम सिर्फ नाम है। वहां हकीकत इस्लाम मौजूद ही नहीं है। हकीकत इस्लाम मौजूद हो तो तकवा दिखाई दे, बाजारों के हालात बदल जाएं, इंसान दूसरी औरत पर बुरी नजर उठाने के तस्वुर भी न करे, बच्चे वाह करना और कत्ल करना। कौन सा इस्लाम सिखाता है ये? जिन सरबराहों के पीछे ये लोग हैं उन्होंने कभी नोटिस लिया? कभी वो निकले हैं गलियों में कि हम ये नहीं होने देंगे? इसलिए कि वो गलियों में निकले कि नहीं होने देंगे तो वही मानने वाले उनके पीछे पत्थर लेके पड़ जाएंगे। आवाज, उनकी आवाज पर लब्बैक सिर्फ उस वक्त कहा जाता है जब बदी की तरफ इनको बुलाते हैं, जब लोगों के माल लूटने के लिए तरफ बुलाते हैं, जब आगे लगाने की तरफ बुलाते हैं, तो लब्बैक लब्बैक कह के सारी कौम इनके गिर्द इकट्ठी हो जाती है। क्या कभी खुदा के किसी रसूल ने इस नाम पर लोगों को अपने गिर्द इकट्ठा किया था कि आओ मैं तुम्हें बुलाता हूं कि सबके घरों को आगे लगा दो, बच्चों को अगवा कर लो, उनको लूटो, यतीमों की जायदादें खा जाओ, बेवाओं के अमवाल लूट लो, झूठे मुकदमे करो और दिन रात दुनिया की फिक्र रहे जायदादें बनाने की, और सियासत भी करो तो मुसलसल झूठ की सियासत करो। अदालतों में जाओ तो झूठ से मुसल्ला होकर जाओ, वरना तुम्हारा कोई अमन नहीं। ये इस्लाम है। अगर ये नहीं है तो आप खुल्लम खुला देख सकते हैं। ये बुनियादी फर्क है। जब तक खुदा की तरफ से कोई मुकर्रर होकर ना आए, उसका नाम नबी रखें या गैर नबी रखें, खुदा की तरफ से एक आने वाला लाजिम है, उसके बगैर सोसाइटी की इस्लाह हो नहीं सकती। और कुर्बानियों से रस्तों से गुजारे बगैर कोई कौम दोबारा जिंदा नहीं हुआ करती।